हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे बड़ा कैसे सोचें। हाल ही में मैंने एक बड़ी औद्योगिक कंपनी में रोजगार विशेषज्ञ से चर्चा की। यह विशेषज्ञ हर साल 4 महीने कॉलेजों में जाकर वहाँ के प्रतिभाशाली सीनियर छात्रों को अपनी कंपनी में जूनियर एग्जीक्यूटिव प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए चुनती थी। उसकी बातों से लगा जैसे वह छात्रों के रवैये से निराश थी। मैं हर दिन 8 से 12 कॉलेज में सीनियर्स का इंटरव्यू लेता हूँ जो हमारे साथ काम करना चाहते हैं। हम स्क्रीनिंग इंटरव्यू में जिस बात पर सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं वह होती है उनकी प्रेरणा, उनका प्रयोजन। हम यह जानना चाहते हैं कि क्या यह आदमी कुछ साल बाद हमारे लिए बड़े प्रोजेक्ट कर सकता है, हमारे ब्रांच ऑफिस या फैक्ट्री को संभाल सकता है, या किसी और तरीके से कंपनी के लिए बड़ी जिम्मेवारी उठा सकता है। मुझे यह कहना पड़ेगा कि मैं जिन लोगों से चर्चा करता हूँ उनमें से ज़्यादातर सीनियर्स के व्यक्तिगत लक्ष्यों को देखकर मैं खुश नहीं हूँ। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि एक 22 साल का लड़का हमारी बाकी किसी चीज़ से ज़्यादा हमारे रिटायरमेंट प्लान में रुचि ले रहा था। उनका दूसरा पसंदीदा सवाल, क्या मुझे घूमने को मिलेगा? उनमें से ज़्यादातर लोगों के लिए सफलता शब्द सुरक्षा का पर्यायवाची होता है। हम इस तरह के लोगों को अपनी कंपनी से जोड़ने का जोखिम क्यों उठाएं? आज की युवा बाकी बातों से तो इतने आधुनिक हो गए हैं, लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आता कि अब भी अपने भविष्य के बारे में इतना संकुचित रवैया क्यों रखते हैं। हर दिन अवसर बढ़ते जा रहे हैं। वैज्ञानिक और औद्योगिक क्षेत्रों में हमारा देश रिकॉर्ड तरक्की कर रहा है। हमारी जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है और जिस तरीके से आज तरक्की हो रही है ये सभी देख ही रहे हैं। अब अगर इतने सारे लोगों की सोच इतनी छोटी है तो इसका मतलब यह हुआ अगर आप सचमुच बड़ा सोचते हैं तो आपके सामने बहुत कम प्रतियोगिता है और आपके लिए बहुत बड़े करियर का रास्ता खुला है। सफलता के मामले में लोग सिर्फ इंच या रुपए के हिसाब से नहीं नापा जा सकता। न है उन्हें कॉलेज की डिग्रियां या पारिवारिक पृष्ठभूमि के पैमाने से नापा जा सकता है। उन्हें तो उनकी सोच के द्वारा नापा जा सकता है कि वे कितना बड़ा सोचते हैं। यही आपकी उपलब्धियों के आकार को तय करता है। देखते हैं हम किस तरह अपनी सोच को बड़ा कर सकते हैं। कभी आपने खुद से पूछकर देखा है मेरी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? शायद इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी खुद का मूल्यांकन कम करने की होती है, यानी कि खुद को सस्ते में बेचने की कमजोरी। आत्म मूल्यांकन में कमी अनगिनत तरीकों से साफ दिखती है। एक अखबार में एक नौकरी का विज्ञापन देखता है, वह इसी तरह की नौकरी करना चाहता है, परंतु वह इसके लिए कोई कोशिश नहीं करता क्योंकि वह सोचता है कि मैं नौकरी के लिए पर्याप्त योग्य नहीं हूँ, इसलिए कोशिश करने की मेहनत क्यों करूँ। और एक व्यक्ति जो बी के साथ डेटिंग पर जाना चाहता है परंतु वह उससे नहीं पूछता क्योंकि उसे लगता है कि वह तैयार नहीं होगी। एक व्यक्ति को लगता है मिस्टर एक्स उसके माल के अच्छे ग्राहक हो सकते हैं, परंतु दूसरा व्यक्ति मिस्टर एक्स से मिलने नहीं जाता। उसे लगता है मिस्टर एक्स जैसे बड़े आदमी उनसे क्यों मिलेंगे। वहीं एक मिस्टर ए नौकरी का आवेदन भर रहा है। उसमें एक प्रश्न पूछा जाता है, आप शुरुआत में कितनी तनख्वाह चाहते हैं? वहीं मिस्टर ए एक छोटी सी रकम लिख देता है क्योंकि उसे लगता है कि वह इससे ज़्यादा तनख्वाह लेने के योग्य ही नहीं है, जबकि वह इससे ज़्यादा तनख्वाह पा सकता था। हजारों सालों से दार्शनिक हमें यह अच्छी सलाह देते आ रहे हैं, खुद को जाने, परंतु ज़्यादातर लोग इस सलाह का मतलब यह निकालते हैं कि खुद के नकारात्मक पहलू को जाने। ज़्यादातर
अपना आत्म मूल्यांकन लोग अपनी गलतियों, कमियों, अयोग्यताओं की लंबी सी सूची बना लेते हैं। हमें अपनी कमियां पता तो हैं, अच्छी बात है। इनसे हमें यह पता चलता है कि हमें इन क्षेत्रों में सुधार करना है। परंतु अगर हम सिर्फ अपने नकारात्मक पहलू को ही जान पाए तो हम परेशानी में फंस जाएंगे। हमारा मूल्य अपनी नज़रों में कम हो जाएगा। मैं एक अभ्यास देता हूँ जिससे आप सच्चे आकार को नाप सकते हैं। मैंने इसे एक एग्जीक्यूटिव और सेल पर्सन के अपने एक कार्यक्रम में आजमाया। यह वाकई काम करता है। नंबर 1, अपने 5 प्रमुख गुणों को तय करें। किसी निष्पक्ष दोस्त की मदद लें, जैसे आपकी पत्नी, आपका सीनियर, आपका प्रोफेसर, कोई समझदार व्यक्ति जो आपकी सच्ची राय दे सके। गुणों के उदाहरण हैं शिक्षा, अनुभव, तकनीकी योग्यता, आपका हुलिया, संतुलित घरेलू जीवन, आपका रवैया, आपका व्यक्तित्व, आपकी लीडरशिप की योग्यता। नंबर 2, हर गुण के सामने आपने उन 3 परिचित व्यक्तियों के नाम लिखने हैं जो बेहद सफल हैं, परंतु उनमें यह गुण उतनी मात्रा में नहीं है जितनी मात्रा में यह गुण आप में है। इस अभ्यास को पूरा कर लेने पर आप पाएंगे आप किसी न किसी बात पर कई सफल लोगों से आगे हैं। ईमानदारी से आप एक ही निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं, आप जितना सोचते हैं आप उनसे बड़े हैं। इसलिए आप अपनी सोच को भी अपने असली आकार के हिसाब से बना लें। उतना ही बड़ा सोचें जितने बड़े आप हैं, और कभी खुद को सस्ते में न बेचें। जो व्यक्ति अचल शब्द के लिए दुर्भेद शब्द का प्रयोग करता है या बचत की जगह कंजूसी शब्द का प्रयोग करता है, उसके बारे में यह में हम यह जान जाते हैं कि उसकी शब्दावली का दायरा बड़ा है, परंतु क्या उसके पास एक बड़े चिंतक की शब्दावली है? शायद नहीं। जो लोग कठिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, जो लोग ऐसे वाक्यों का प्रयोग करते हैं जिन्हें समझने में आप लोगों को कठिनाई नहीं होती, वे दरअसल दिखावटी और घमंडी लोग होते हैं। दिखावटी लोग आम तौर पर छोटे चिंतक होते हैं। किसी व्यक्ति की शब्दावली पैमाना उसके शब्दों की संख्या या आकार नहीं, असली महत्व की बात तो यह है कि उसके शब्दों का उस पर और सामने वाले पर क्या प्रभाव पड़ता है। यहाँ एक मूल बात बताने जा रहा हूँ। हम शब्दों और वाक्यों में नहीं सोचते, हम तस्वीरों और प्रतिबिंबों में सोचते हैं, यानी कि इमेजेस। शब्द विचारों के लिए कच्चा माल है। जब उन्हें बोला जाता है या पढ़ा जाता है तो हमारा दिमाग कंप्यूटर इन शब्दों को अपने आप तस्वीरों में बदल लेता है। हर शब्द, हर वाक्य आपके दिमाग में एक अलग तस्वीर बनाता है। अगर कोई यह कहता है जिम ने एक नया स्प्लिट लेवल खरीदा है, तो हमारे दिमाग में एक अलग तस्वीर बनती है। परंतु अगर आपको बताया जाता है कि जिम ने एक नया रेंच हाउस खरीदा है, तो आपके दिमाग में दूसरी तस्वीर बनती है। हमारे दिमाग में अलग अलग तस्वीरें अलग अलग शब्दों की वजह से बनती हैं। इसे इस तरह से देखें, जब आप बोलते हैं या लिखते हैं तो आप एक तरह से दूसरे लोगों के दिमाग में फिल्म दिखाने वाले प्रोजेक्ट का काम कर रहे हैं, और आप जिस तरह फिल्म दिखाएंगे सामने वाला आप पर आपका प्रभाव वैसा ही पड़ेगा। मान लीजिए आप लोगों को यह बताते हैं, मुझे यह बताते हुए दुख हो रहा है कि मैं असफल हो गया हूँ। इस वाक्य का उन लोगों पर क्या असर होगा? वे लोग इन शब्दों में हार और निराशा और दुख का चित्र देखेंगे। असफल शब्द में छुपे हुए हैं। इसके बजाय अगर आप कहते हैं यह रहा एक नया उपाय जिसमें हम सफल हो सकते हैं, तो इससे उनका उत्साह बढ़ जाएगा। वे एक बार फिर कोशिश करने के लिए तैयार हो जाएंगे। मान लीजिए आप कहते हैं हमारे सामने एक समस्या है। ऐसा कहने पर दूसरों के दिमाग में एक ऐसी तस्वीर बनेगी जो सुलझाने में मुश्किल और अप्रिय होगी। इसके बजाय आप कहें हमारे सामने एक चुनौती है, और इस वाक्य से आप एक ऐसी मानसिक तस्वीर बना देते हैं जिसमें आनंद है, खेल है, करने के लिए कुछ अच्छा है। या किसी समूह से कहें
हमने काफी बड़ा खर्च कर डाला और लोगों को लगता है खर्च हुआ पैसा कभी वापस नहीं लौटेगा। निश्चित रूप से यह नकारात्मक वाक्य है। इसके बजाय हमें कहना चाहिए हमने काफी बड़ा निवेश किया है और लोग एक ऐसी तस्वीर बना लेंगे जिसके बाद लाभ लौटता हुआ दिखता है। यह एक बहुत सुखद दृश्य होता है। मुद्दे की बात यह है, बड़े चिंतकों में अपने और दूसरों के मस्तिष्क में सकारात्मक, प्रगतिशील, आशावादी तस्वीरें बनाने की कल्पना होती हैं। वहीं बड़ी सोच के लिए हमें ऐसे शब्दों और वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए जो बड़े सकारात्मक मानसिक चित्र प्रदान करते हैं। धन्यवाद। हमेशा पॉजिटिव और सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करें। थैंक यू।